हरि ओम नमस्कार। बहुत दिनों से अभी वर्तमान में एक विवाद उठा है जाति की। इस पर मैं कभी बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने सनातन धर्म के शास्त्रों से अत्यंत संतुष्ट हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्र कभी भी जाति की राजनीति करना नहीं सिखाते। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रक्षिप्त बातों को लेके मुद्दा बना के एक दूसरे में भेद पैदा करना चाहते हैं, जो हम कभी होने नहीं देंगे। क्योंकि हम सबको पता है कि सनातन धर्म में सभी हिंदू अब एकजुट हो रहे हैं और उन्हें होना भी चाहिए। उन्हें ना कोई अपने आप को ब्राह्मण समझना चाहिए, ना कोई जाट, ना कोई क्षत्रिय। तो इसलिए चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए सबसे पहले ये जानते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। क्योंकि स्वयं भगवत गीता जो स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है, श्री कृष्ण हमें क्या कह रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। भगवत गीता के 18वें अध्याय में 41वें श्लोक में जब आप जाएंगे तो यहाँ भगवान ने कहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भगवान ने साक्षात कहा है कि जो स्वभाव से प्रकट है गुण, स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का विभाग किया गया है। किसकी रुचि किसमें है और कौन व्यक्ति किस योग्य बनने का सामर्थ्य रखता है, तो वो स्वाभाविक उसका प्रकट होता है अपने अंदर से। ये आंतरिक क्रिया है और आंतरिक क्रिया ही धीरे धीरे बाह्य क्रिया के रूप में प्रकट होती है। आंतरिक वृत्ति ही बाह्य क्रिया में परिवर्तित होती है। तो यहाँ कह रहे हैं, शमो दमस तपः शौचम शांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कौन है ब्राह्मण? अर्थात ब्रह्म कर्म जो करता हो, अर्थात ब्राह्मण का कर्म कैसा होना चाहिए और वो स्वाभाविक प्रवृत्ति। अगर ऐसे लक्षण किसी व्यक्ति में हम देखें तो ये कभी गीता ने ये मुद्दा बनाया ही नहीं कि जो जन्म से जिसके टाइटल में चौधरी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ब्रह्मा, ये झा मिश्रा लग जाए वही ब्राह्मण है। नहीं, यहाँ बता रहे ब्राह्मण कर्म से जिसका स्वाभाविक गुण ऐसा हो उसे ही ब्राह्मण समझना। तो क्या होना चाहिए ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण? पहला, शमो अंतःकरण का निग्रह करना, दमः इंद्रियों का दमन करना, शौचम पवित्रता, बाहर और भीतर से पवित्र रहना, शांति सहन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट का सहन करना, आर्जवमेव च सरल रहना, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान और विज्ञान इन दोनों का बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात जिसकी ज्ञान प्राप्ति में अभिलाषा है, विशिष्ट ज्ञान में जिसकी अभिलाषा है, वही ब्राह्मण हो सकता है। जो विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करता है, जो विज्ञान और ज्ञान दोनों में ही कुशल होता है, वही ब्राह्मण होता है। आस्तिक्यम, जिसकी ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा होती है, वही ब्राह्मण होता है। अब बताइए, आज बहुत बड़ा ये मुद्दा उठा है कि किसको कथा करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। सचमुच मैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न इसलिए हूँ कि ये मुद्दा उठना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। मैं स्वयं परेशान थी इन बातों से कि जिनको देखो, जिनको संस्कृत का अ भी नहीं आता है, जिन्होंने ना कभी वेदांत पढ़ा है, ना कभी उपनिषद, ना भगवत गीता पढ़ा है, ना भगवत गीता को जीने का प्रयास किया है, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को केवल एक अनुष्ठान मात्र बना के रख दिए हैं। जो स्वयं वेद व्यास जी, हमारे वेद व्यास मुनि ने जब वेदों का विवेचन किया, 4 भागों में वेदों को विभक्त किया हमारे सरलीकरण के लिए, उसके बाद भी वो जब संतुष्ट नहीं हुए सभी पुराणों के रचने के बाद, तो नारद महर्षि आके कहते हैं कि सुनिए वेद व्यास जी, जब तक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन तीनों का संगम किसी शास्त्र में नहीं दिखेगा, तब तक जन कल्याण का कल्याण नहीं होगा और आपके अंदर भी वो संतोष भाव प्राप्त नहीं होगा। तो
श्रीमद् भागवतम तो हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की ओर ले जाता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि श्रीमद् भागवतम को कब हमने कर्मकांड बना दिया, कब हमने एक अनुष्ठान पद्धति बना दी। जहाँ मुझे ये देख के आश्चर्य लगता है, जहाँ इतने इतने सुंदर संवाद है, कपिल देवहूति संवाद हो, चाहे वो भरत रघुगण संवाद हो, चाहे वो श्रीमद् भागवतम का एकादश स्कंद हो, चाहे तितिक्षु ब्राह्मण की कथा हो, इन सबको कोई भी नहीं बोलते हैं, कोई सुनना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब एक आदत सी पड़ गई है। मैं भी जब कथा या सत्संग करने जाती हूँ श्रीमद् भागवतम का, तो एक उम्मीद रहती है लोगों की कि ये केवल कहानियां ही बोलेंगी, हमें ज्ञान की बातें ना बताएं, हमें प्रकृति के विषय में ना बताए, हमें मन बुद्धि अहंकार के विषय में ना बताए, हमें सृष्टि कैसे हुई इसके बारे में ना बताए, हम कैसे हैं, हमारा अस्तित्व क्या है इसके बारे में ना बताए। केवल हमें भजन चाहिए, हमें कहानियां चाहिए। तो मैंने एक बार कथा में कहा भी था कि भाई देखिए, अगर आपको किसी को कहानियां सुननी है तो स्टोरी टेलर को बुला आते हैं, जो केवल कहानी सुना देता कि भगवान कृष्ण ने ये किया तो यशोदा मैया ने ये किया तो ये किया तो वो किया। कहानी सुनाने वाला कभी भी व्यास नहीं हो सकता, क्योंकि वक्ता का लक्षण स्वयं श्रीमद् भागवतम में लिखा है, जो अनेक उदाहरणों से कथा के तात्पर्य को समझाए। शास्त्रार्थ का मतलब क्या होता है? शास्त्र के अर्थ को जो समझाए, शास्त्र के तात्पर्य को जो समझाए, जो जिस व्यक्ति के अंदर समझाने का सामर्थ्य हो, वही केवल सत्संग या उपदेश कर सकता है। लेकिन कब हमने अनुष्ठान में बदल दिया। श्रीमद् भागवतम तो इतना मुक्त है कि उसमें आप भक्ति ज्ञान वैराग्य के समाहार के साथ, स्वयं वेदव्यास जी ने वहाँ उसमें कहा हुआ है कि इसको शूद्र स्त्री, चाहे वो रजस्वला अवस्था में भी क्यों ना हो, उनको सुनने का अधिकार है। जो रजस्वला जिनका रुक भी जाता है, वो जब आती हैं तो वो स्थिर चित्त हो जाती हैं, है ना, मन उनका पूर्ण शांत हो जाता है श्रीमद् भागवतम सुनने से, जिससे कि उनके शरीर में सब सामान्य क्रिया होने लगती है और उनका रजस फिर से प्रारंभ हो जाता है। तो बताइए, श्रीमद् भागवतम को हमने क्या बना दिया, रामायण जी को हमने क्या बना दिया? जो श्रीमद् भागवतम सूत उवाच हम कहते हैं, स्वयं सूत जी वर्ण संकर थे, हम सबको पता है। स्वयं वेदव्यास जी वर्ण संकर थे, और वर्ण संकर उत्पन्न होने के अतिरिक्त भी हम उनकी वर्ण संकरता को नहीं देखते हैं, हम उनकी विद्वत्ता को देखते हैं, हम उनके उस ज्ञान विज्ञान, उस पर ब्रह्म के चिंतन को देखते हैं। इनके चेतना की ऊंचाई कितनी होगी, इतना सुंदर शास्त्र का जिन्होंने वर्णन किया। बहुत कष्ट होता है इस बात को जान के, जब हम अधिकारी अनधिकारी इस बात पर तय करते हैं कि भाई तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है। ये बात निश्चित है कि आजकल लोग कथा को एकमात्र ये पेशा बना लिए कि अरे भाई हम 10,000 में ही कह देंगे, तो हम 20,000 में ही कह देंगे, तो हम 50,000 में ही कह देंगे, हम लाख में कह देंगे। अब जिनके पास, बेचारों के पास धन नहीं है, तो वो किसी को भी बोल देते हैं हाँ आप ही कथा कर dीजिए। जैसे कि आजकल पंडित जी को संस्कृत का अ भी नहीं आता है और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने बैठ जाते हैं, यज्ञ करवाने बैठ जाते हैं, हाँ, और कहते हैं हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं इसलिए हम पंडित जी हैं। कैसे पंडित जी हो गए आप भाई? जब आप किसी संगीतकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि ये संगीत तभी अच्छा गाएगा जब वो अभ्यास करेगा। संगीत का लक्षण कैसे पता चल जाता है कि ये बेसुरा है या सुर में है? इससे पता चल जाता है कि इसने अभ्यास कितना किया है, उससे उसकी वाणी प्रकट होती है। लेकिन आजकल कथा में भी पता चल जाता है कि ये कथाकार कैसा है, ये केवल मौज मस्ती करवाने के लिए आया है, हंसाने के लिए आया है, या सचमुच हम सबको एक भगवत प्राप्ति की ओर, ज्ञान, आत्म अवबोध की ओर, आत्म तत्व की ओर ले जाने के लिए आया है। ये पता चल जाता है। लेकिन लोग आजकल जो आत्म तत्व की बात करें, आत्म ज्ञान की बात करें, हाँ,
भगवत प्राप्ति की बात करें, उनको बिल्कुल सोचते हैं कि हाँ ठीक है चलेगा, लेकिन हमें थोड़ा मनोरंजन चाहिए। तो निश्चित ही आजकल श्रोता भी केवल जब मनोरंजन चाहने लगते हैं तो देखिए वक्ता को भी वो वैसे ही बेढंग बेडौल, है ना, निकम्मे वक्ता ढूंढ के वो भी ले आते हैं। इसलिए मेरा ये विनय है कि यदि सनातन बोर्ड बनता है या कुछ भी हिंदुत्व के लिए अगर कोई कार्य हो रहा है तो सबसे पहले अर्हता तय होनी चाहिए, ये योग्यता तय होनी चाहिए कि कथा कौन कर सकता है। वही व्यक्ति कथा करे जो गुरु के आश्रय में रह के संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किए हों, वेदों का ज्ञान प्राप्त किए हों, वेदांग का ज्ञान प्राप्त किए हों, वेदांत का ज्ञान प्राप्त किए हों। अगर वो वेदांत के तात्पर्य को नहीं समझ पाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता हमें किस ओर ले जाना चाह रही है उसके तात्पर्य को ना समझ पाते और ना ही जी पाते हैं, तो उनसे कभी ना कथा करवानी चाहिए। और जिन पंडितों को संस्कृत बिल्कुल नहीं आती और जो गुटखा चबाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि रखते हैं, ऐसे लोगों को तो मार मार के भगा देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्रह्म कर्म स्वभावजम लिखा है, तात्पर्य जिसके अंदर ये स्वाभाविक प्रवृत्ति हो, जिसके अंदर दिख रहा हो कि हाँ ये पूर्ण सात्विक हैं, ये इन्होंने इंद्रियों का दमन किया है, इन्होंने इतना भगवान के चिंतन में, ये भगवान के लिए इतने अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं, तो वहाँ कृपया ना कोई जाति देखिए ना कोई लिंग देखिए। लिंग पर भी बात आ जाती है कि स्त्रीलिंग हो तो इसमें ये दोष है, तो ये अशुद्धि है, तो ये है, तो वो कथा नहीं कर सकते। तो मुझे तो आश्चर्य लग रहा है फिर देवहूति माता ने कैसे सिद्धि प्राप्त कर ली, क्योंकि सिद्धि प्राप्त करते समय में भी शायद वो अशुद्ध होती होंगी। और कपिल मुनि ने कैसे उन्हें सांख्य दर्शन का, जो दर्शनों में से उत्तम प्रथम दर्शन है सांख्य दर्शन, उसका उन्होंने कैसे उपदेश दे दिया। तो देखिए समझिए, अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ते पढ़ते ही तो अध्यापक बनता है, पहले शिष्य बनता है उसके बाद गुरु बनता है। तो आप जो कहेंगे कि हाँ आप पढ़िए, आप भगवत गीता पढ़िए, आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, परंतु किसी को समझाइए मत, तब तो गलत है। तो इसलिए आएंगे इस पे एक अलग मैं बनाऊंगी वीडियो स्त्री और पुरुषों को लेके। सबसे ज़्यादा तो लिंगवाद इसी पर मुझे दिखाई दे रहा है अभी वर्तमान में। जातिवाद पे तो सभी लोग बोल देते हैं, और सभी लोग कुछ जाति अपनी जाति के पक्ष में हो जाते हैं, कुछ उसके पक्ष में हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है स्त्रियों के लिए तो फिर वहाँ सब चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। लेकिन आएंगे, क्योंकि हो सकता है मैं पिछले जन्म में पुरुष हूँ, लेकिन इस जन्म में तो भगवान ने स्त्री का शरीर दिया है, तो ये मेरा पूर्ण अधिकार और पूर्ण ये कर्तव्य बनता है कि मैं इस पर बात करूं। फिलहाल अभी हम फिर से आते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को कैसे बांटा गया है। तो जिसके अंदर पवित्रता है, सरलता है, ज्ञान से जो युक्त है, और जो इंद्रियों का दमन करे, गुटखा खाने का मन हो गया, पंडित जी को सिगरेट फूकने का मन हो गया तो धोती कुर्ता में ही चले गए सिगरेट फूकने, हाँ, ताड़ी पीने का मन हो गया तो ताड़ी पी लिए, दारू पीने का मन हो गया तो दारू पी लिए, तो भी लोग पंडित जी यहाँ तो आप तो पुजारी जी हैं, आप तो महान हैं, फिर भी लोग उनको टैग दे देते हैं। अरे कहाँ के भाई, जो दारू पीता है उससे नालायक कौन हो सकता है। हाँ, दारू पीने वाला कभी ब्राह्मण, पुजारी, पंडित हो सकता है, मांस खाने वाला कभी ब्राह्मण हो सकता है, जिसको एक छोटी सी जीव के लिए जो अनेक पशुओं की हत्या करता है, हाँ, और उसका वर्णन करता है बड़े अच्छे से, उसके आड़ में देवी देवताओं को भी ले लेता है, वो कभी ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण के लिए कभी हिंसा ना थी, ना है, ना कभी होगी। शास्त्र कभी अलाउ करते ही नहीं है। अब अपने मन से आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बना लें, किसी भी वर्तमान युग के किसी को भी उठा के ले आए, वो एक अलग बात है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता सबसे बड़ा शास्त्र है। और द्वितीय में अब क्षत्रिय धर्म में आते हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता,
और युद्ध में ना भागना, दान देना और ईश्वर भाव, स्वामी भाव, ये सब के सब किसके गुण हैं? क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। तो ये प्रवृत्ति जिस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे, है ना, कि अरे कुछ भी हो जाए डट के सामना करता है ना, और डट के अन्याय का विरोध करता है, तो ऐसा व्यक्ति को किस श्रेणी में आएगा? क्षत्रिय की श्रेणी में आएगा। जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण की भी चिंता नहीं करता, वो है क्षत्रिय। तो ये क्षत्रिय का स्वभाव हो गया। अब वैश्य का देखिए, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अर्थात कृषि करना, गौ पालन करना, क्रय विक्रय रूप व्यापार करना, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, इसमें स्वाभाविक रुचि हो जाती है उसकी। तथा परिचर्यात्मकम कर्म, परिचर्या करना, ये शूद्र का स्वाभाविक का मतलब जन्मजात कर्म नहीं होता है, समझिए ध्यान से। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता, जिनको सेवा करने में ही मन लगता है। तो अब शूद्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटे हो गए, क्योंकि आगे जब आप ये श्लोक सुनेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये भी सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ये भी भगवत प्राप्ति को प्राप्त होते हैं क्या? स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। हे अर्जुन कह रहे हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से जो भी मनुष्य लगा रहता है तो वो क्या करता है? वो सिद्धि को प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं बताया गया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है क्योंकि ब्राह्मण भाई पूजा पाठ करवाता है, ब्राह्मण यज्ञ करता कराता है, ब्राह्मण पढ़ता पढ़ाता है। नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि सभी अपने जब स्वाभाविक कर्मों में लगे रहते तो सभी व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, अगर वो अपने कर्मों को बड़ी निष्ठा और बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। तो अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म करके सिद्धि को प्राप्त होता है, अब आगे बता रहे भगवान, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। कैसे सिद्धि भगवत प्राप्ति को प्राप्त होगा मनुष्य? अपने अपने सभी कर्मों को जहाँ जो हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, अपने स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, तम ईश्वरम अभ्यर्च्य, ईश्वर को समर्पित करते हुए मानव सिद्धि को प्राप्त होता है। तब उसे लेश मात्र अहंकार नहीं होता। देखिए, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, चाहे वर्णगत हो, चाहे काले गोरे का हो, छोटे ऊंचे का नहीं, छोटे बड़े का हो, ये सब भेदभाव केवल अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। व्यक्ति जब अंदर से खोखला होता है ना, तो उसे फिर बाहर से होता है कि मुझे और मेरे समुदाय को श्रेष्ठ दिखना है, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ। देखिए, समानता और सम्मान की भावना हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए और होती है, लेकिन जब श्रेष्ठता की भावना आने लगती है तभी हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा गया स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म को समर्पित कर दो। अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो करवा रहे हैं बस ईश्वर करवा रहे हैं मुझसे, मैं तो मात्र निमित्त मात्र हूँ। तो ये जब भावना आती है तो कभी भी हम जाति के नाम पे, काले गोरे के नाम पे, बड़े छोटे के नाम पे लड़ते नहीं हैं, अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा नहीं दिखाते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस धरती पर जो भी मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं तो सारे पशु पक्षी भी, यहाँ तक इस पशु पक्षी में भी भेदभाव नहीं करते, उनके प्रति भी दया करुणा हमारे अंदर प्रकट होती है। लेकिन समय कहाँ है भाई, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी है ना। पता चला कि घर में आग लगा हुआ है लेकिन हम सिंहासन छोड़ने को तैयार नहीं है, ये गलत बात है। अभी प्रकृति में इतनी सारी विकृतियां हो रही है हमारे कारण, ऐसा नहीं कि प्रकृति स्वयं विकृति को प्राप्त हो रही है, प्रकृति में इसलिए इतनी विकृतियां हो रही है क्योंकि हम उसका दोहन शोषण अधिक मात्रा में कर रहे हैं। चाहे वो जल को गंदा करना हो, चाहे वो जल को व्यर्थ करना हो, चाहे
हमें गंगा मैया कह के गंगा मैया में ही प्लास्टिक का कचरा फेंकना हो, गंगा मैया में ही मुंह धुलना हो, तो ये सभी बातें मुझे लगता है कि जब लोग बातें बघाड़ते हैं और उनका जब मैं ये आचरण देखती हूँ तो मुझे लगता है भाई तुम लोग तो जीने के लायक भी नहीं हो। सत्य में मतलब अंदर से सच में एक क्रोध जैसा प्रकट होता है कि हम भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन आजकल की भक्ति अंधभक्ति बनते जा रही है, जहां प्रकृति को नुकसान पहुंचा के तब हम चाहते हैं कि भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए, दूसरे को कष्ट पहुंचा के, है ना, दूसरे से तात्पर्य मनुष्य नहीं, अभी प्राणी मात्र को हम कष्ट पहुंचाते हैं। हमारा अभी सबसे परम कर्तव्य जो होना चाहिए सनातन धर्म में गौ रक्षा के, उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। क्यों जाएगा भाई? अपने भोग विलास से फुर्सत मिले तब तो, इंस्टाग्राम फेसबुक से और एक दूसरे से लड़ने से फुर्सत मिले तब तो। जब गोली मारी जाती है तो नहीं पूछा जाता है कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पूछा जाता है हिंदू हो। अभी हमने ये घटना सुनी है। तो क्यों बार बार इतनी मूर्खता भरी बातों में हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं और ये कर्म करते हैं? इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये मैं भी मानती हूँ कि कथा के लिए योग्यता होना अति आवश्यक है। आपके पास संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। और शास्त्र ने श्रीमद् भागवतम का जो उद्देश्य था, वेद व्यास जी का जो लक्ष्य था, सभी जनमानस को भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों से युक्त करके भगवत प्राप्ति करवाना, कृपया उनके उद्देश्य को, उनके दिल को चोट मत पहुंचाइए। उनके हृदय पे कितना आघात पहुंचता होगा जब वो ये देखते होंगे कि अरे इन्होंने सब कुछ को कर्मकांड ही बना लिया। स्वयं वेद व्यास जी ने ही तो भगवत गीता, श्रीमद् महाभारत से ही तो भगवत गीता ली गई है ना। तो कृष्ण के माध्यम से तो यही कहना चाह रहे हैं ना, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसा समाधावचला बुद्धि समाधौ न विधीयते। इसलिए ध्यान से समझना चाहिए हमें कि ये जो पुष्पित कर्म कांड जो है, कृपया इसे बार बार शुद्धता में अशुद्धि की मात्रा मत भूलिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कर्मकांड बुरी बात है, लेकिन कर्मकांड में जब पाखंड जुड़ जाता है, जब कर्मकांड में ऊंच नीच का भेदभाव जुड़ जाता है, तो वही कर्मकांड पाखंड का रूप धारण कर लेता है। तो कृपया ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करते हुए योग्यता को, सामर्थ्य को सर्वोपरि माने। ये मैं भी मानती हूँ कि आज यदि सरकार के तरफ से भी आरक्षण हो रहा है ना, निचले वर्गों के लिए या ऊंचे वर्ग, निचले वर्ग, सामान्य वर्ग, ऐसे जो बोल रहे हैं, तो सरकार तो स्वयं भेदभाव कर रही है। यहाँ हम कैसे समझे कि यहाँ भेदभाव की राजनीति नहीं हो रही है? आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। व्यक्ति को, मनुष्य को उसके सामर्थ्य के अनुसार परखा जाना चाहिए, चाहे आप कोई भी हो। सभी सामान्य वर्ग से हैं। मुझे जब फॉर्म कोई भी व्यक्ति भरता है तो वो सामान्य वर्ग लिखता है, तो सामान्य से समझ में आता क्या, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा। अरे भाई आपने क्यों भेदभाव बना दिया? कहते हैं कि हम समता की राजनीति करते हैं, हम समानता का भाव रखते हैं, तो सभी समान वर्ग हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा क्या होता है? सभी समान हैं। सबको समानता का अधिकार दीजिए, सबको समान पढ़ने का अधिकार दीजिए, सबके समान अंक होना चाहिए। योग्यता पर निर्भर करेगा कि कौन आईएएस बनेगा, कौन आईपीएस बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, किसकी सरकारी जॉब लगेगी। इसलिए अब वर्ग सब समान वर्ग होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं। तब जाके हम सही मायने में अपने भारत देश को आगे ले जा सकते हैं। जब हम ये पिछड़ा, अति पिछड़ा इस शब्द को ही अपने जीवन से हटा दे, अपने संविधान से हटा दे। सभी वर्ग समान हैं और समान चलेंगे। और संगच्छध्वम संवदध्वम, इस भावना के साथ जब हम जीते हैं ना, तभी ताकत बनती है। लेकिन तोड़ने के लिए तो बस 1 सेकेंड लगता है, जोड़ने में कितना टाइम लगता है आप सब जानते हैं। इसलिए कृपया उन महापुरुषों को याद कीजिए। स्वयं कबीर जी ने कहा है, जाति न पूछो साधु की,
पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान रे साधो, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात साधु की जाति मत पूछो भाई, उससे उसका ज्ञान पूछ लो। साधु के पास बैठे हो तो थोड़ा सा उसके मुख से क्या शब्द प्रकट होगा, क्या आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, आपको भी नहीं पता। इसलिए उससे जाति पूछने में अपना समय व्यर्थ मत करो, उससे ज्ञान पूछो। और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो साधु ही नहीं है। तात्पर्य समझिए, जो आपको केवल कॉमेडी कर रहा है, आपको हंसाने के लिए कथा को एक पेशा बना लिया है, तो वो तो फिर एक जोकर है या फिर एक कॉमेडियन है। आप उसको कहिए कि भाई आप लाफ्टर चैलेंज में चले जाओ या स्टैंड अप कॉमेडी में चले जाओ। कथा कॉमेडी के लिए नहीं बना है। हाँ, कथा तो तत्व ज्ञान के लिए, आत्मबोध के लिए बना है। इसलिए आप व्यक्ति का व्यक्तित्व, कथावाचक चाहे कथा व्यास का व्यक्तित्व, उसी से आप परख सकते हैं कि जब आप उनके पास बैठे या जब वो कथा कर रहे होते हैं तो उस समय आपको क्या अनुभव होता है। अगर ये अनुभव होता है कि अरे कहानी सुनी, मनोरंजन किया, तब तो भाई वो कथा व्यास नहीं है। अगर ये अनुभव होता है कि नहीं, आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला है, आज मुझे अपने अंदर झांकने को मिला है, अरे मेरे अंदर कितने सारे विकारों को, शत्रुओं को लेकर मैं बैठा हूँ, उनको मुझे हटाना है, उनको हटा के मुझे भगवत प्राप्ति करना है, क्योंकि कब से भगवान मेरी राह देख रहे हैं। कब से आत्मा को उस परमात्मा तत्व से मिलना है। ये जब समझ में आता है कि हमारे अंदर कितने दोष हैं, हम अभी इंसान क्या पशु भी बनने लायक नहीं है। पशु भी प्रकृति को इतनी हानि नहीं पहुंचा रहे जितने हम इंसान पहुंचाते हैं, वो तो सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो जब ये सब एक अनुभव हो, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ सुधरने का मौका मिला, इस बात से हाँ एक आत्म तृप्ति मिली, तो समझ जाइए कि कथा सुनने का आपको फल मिला। नहीं तो फिर, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि पंडित का चयन करें, कथा व्यास का चयन करें तो ये देखे नहीं कि भाई ब्राह्मण है, आप गुटखा भी खाइए, सिगरेट भी पीजिए, दारू भी पीजिए तो भी हम आपको ब्राह्मण मानेंगे, है ना। मांस मछली खाइए तो भी आपको ब्राह्मण, नहीं, हम आपको मानेंगे नहीं ब्राह्मण, क्योंकि ये ब्राह्मण तो है ही नहीं। गुटखा खाना, मांस मछली खाना, दारू पीना, सिगरेट पीना, जो विकार युक्त कर्म है वो ब्राह्मण के लक्षण है ही नहीं। ब्राह्मण तो वो है जिसके अंदर पूर्ण सात्विकता हमें दिखाई देती है। इसी के साथ आज हम यहीं विराम लेते हैं। भगवद गीता में मैं आगे आप लोगों को अन्य श्लोकों से भी अवगत करवाऊंगी। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद। हरिओम, नमस्ते।